अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारे यूट्यूबर मोहम्मद सैयाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल सैयाद ऑफिशियल। जी प्यारे दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा अप्रिसिएशन पर। यानी कि हम अक्सर लोगों को दाद ठीक तरीके से नहीं देते, यानी कि जिस चीज़ के वो काबिल होते हैं या जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होते हैं तो हम वो चीज़ उन्हें नहीं देते। तो बात करते हैं अप्रिसिएशन पे, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे दोस्त होते हैं या अगर एक टीचर होता है उसका स्टूडेंट होता है, ठीक है, या जो भी होता है हमारे माशरे में नॉर्मल अगर हम देख ले तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है कि हम दाद दे दें। यानी कि अगर आपके सामने एक बंदा कोई काम ठीक भी ना करे, यानी कि कुछ गलतियां कर ले, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है लेकिन आपने अप्रिशिएट करना है, ठीक है, दाद देनी है, ठीक है, अक्सर हम इसमें कमी कर देते हैं जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और हमें क्या करना है, हमें अपने यूथ में, ज़रूरी नहीं है यूथ में जो भी हो लेकिन ख़ासकर यूथ में ये चीज़ बढ़ानी चाहिए, हमें दाद देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को दाद देते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, तो उनका जो हौसला होता है वो बढ़ जाता है, वो इनकरेज हो जाता है इससे, ठीक है। जब एक इंसान इनकरेज होता है तो वो कामयाब हो सकता है। जब एक इंसान इनकरेज होता है तो उनका माइंड खुल जाता है और वो सोच सकता है, मतलब एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। जब वो एक्सप्लोर कर सकता है तो शायद हमारे अप्रिशिएशन की वजह से अगर वो कामयाब हो सकता है, एक वसीला बन सकता है, उसकी मेहनत करने का एक वजह बन सकती है। क्योंकि अगर आप उसे कहते हैं कि बेहतर थे, थोड़ा और मेहनत कर लो और बेहतर हो जाएगा, तो ये भी एक अप्रिशिएशन है और वो और मेहनत कर लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया आपने, आपको कुछ नहीं आता, आपने मेहनत नहीं की, ये वो, तो वो डिस्करेज हो जाएगा, हर्ट इट फील करेगा, ठीक है, और हर्ट हो जाएगा। क्योंकि वो यही सोचेगा कि मैंने इतनी मेहनत की थी और इसके बावजूद ही मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिला, या मुझे ठीक नहीं कहा गया, तो मेरे इतनी मेहनत की ज़रूरत क्या थी, या मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो काम वो छोड़ देता है। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो इसीलिए मैं ज़्यादातर एग्जांपल्स ऐसे देता हूँ कि जो स्टूडेंट के लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल आप तैयारी करते हो एक टेस्ट की या पेपर की, आपने बहुत सारी तैयारी कर ली, सब कुछ याद किया है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए या टेस्ट देने के जो भी हाल है वहाँ चले गए, वहाँ एनजाइटी की वजह से या जो भी था, जो भी डर था, फेयर था, उसकी वजह से आपने वो टेस्ट या पेपर ठीक तरीके से हल नहीं किया, तो उसके बाद टीचर ने आपको डांटा बहुत कि ये वो आप कामचोर है, आप काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है। हालांकि उस टीचर को पता है कि आप काम करने वाले हो, आप मेहनत करने वाले हो। मेहनत करने वाला हर कोई होता है, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो वो टीचर उसको अप्रिशिएशन अगर नहीं देता तो वो अगले टेस्ट में काम नहीं करेगा। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जब हम स्कूल में थे तो हॉस्टल में ऐसे हुआ करता था कि हमारे जो पासिंग मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हॉस्टल में अब वो कहते हैं कि 24 आवर में से अगर नॉर्मली हो तो आई थिंक 16 आवर्स तक तो तकरीबन, या 14 आवर्स तक स्टडी का शेड्यूल होता है, ठीक है। वो शेड्यूल इस तरह होता है कि जिसमें स्टडी ज़्यादा होती है, हॉस्टल में कोई और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, ठीक है। सो टीचर्स ने हमारे जो पासिंग मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा रखे थे। तो हमारे पास जो नॉर्मल बंदे थे, यानी कि जो नॉर्मली पास हुआ करते थे नॉर्मल पासिंग मार्क्स पे, तो वो जब वो मार्क्स लेते थे तो तब भी उनको मार पड़ती थी, और जब वो मतलब कम लेते तो तब भी वही मार पड़ती थी। यानी कि वही सिचुएशन होता था कि दोनों में वो फेल होते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टडी कर ले, वो पासिंग मार्क्स नॉर्मली जो होते हैं 33% वो ले ले, तो तब भी हमें मार मिलती है, और अगर हम वो नहीं लेते तो तब भी एक जैसे सिचुएशन है। तो उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया। तो मतलब क्या था, उस वक्त उस स्टेज पे ये करना चाहिए था, ठीक है, जो मतलब थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, जो नॉर्मल है आप जानते हैं, क्योंकि एक टीचर को ये पता होता है कि पूरे साल ये स्टूडेंट मेरे साथ रह चुका है, तो अब अगर 3 to 4 मंथ्स हॉस्टल का टाइम है तो उसे समझना चाहिए कि हाँ, कुछ बंदे ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर सकते, या वो ये पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते, तो उनके लिए थोड़ा कम एवरेज, थोड़ा कम परसेंटेज रखना चाहिए था। लेकिन इस तरह नहीं हुआ और इसी वजह से उन्होंने काम
छोड़ दिया, वो लोग स्टडी नहीं करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह होता है, अगर वो नॉर्मली पासिंग मार्क्स लेते हैं, जो पेपर में इस तरह होता है, यानी कि बोर्ड के पेपर्स में इस तरह होता है कि वो नॉर्मली मार्क्स ले ले, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था और उनको ये सिखाना चाहिए था कि हाँ आपको थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है, तो शायद वो और मेहनत कर लेते और शायद ज़्यादा मेहनत कर लेते और वो वही पासिंग मार्क्स ले लेते जो एक काबिल स्टूडेंट के लिए रखा जाता था। काबिल तो सब होते हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज में थोड़ी बहुत कमी होती है, तो उसी के बेस पे हम काबिल और नाकाबिल कहते हैं। तो आई थिंक वो भी सही नहीं है। लेकिन मेरा मतलब आप लोगों को एग्जांपल देना था कि अगर उस वक्त उनको अप्रिशिएट किया जाता था, अगर उस वक्त उनके लिए नॉर्मल एक एवरेज परसेंटेज रखा जाता था, तो शायद वो लोग ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा स्टडी करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी की वजह से उनकी स्टडी इफेक्ट हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने स्टडी नहीं की और इसी की वजह से वो लोग चीटिंग की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, सो बिल्कुल इसी तरह होता है कि हमें एक नॉर्मली स्टूडेंट को या जो भी बंदा है हमारे माशरे में, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे जिस तरह भी वो काम कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो मना कर ले नॉर्मली, लेकिन अगर वो एक काम ठीक कर रहा है और उसमें उससे मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीच दे रहा हूँ आप लोगों को और मेरे स्पीच में कोई गलती है तो नॉर्मली कमेंट में बता दें, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड्स बता देते हैं कि आप इस तरह करते हो, ये काम इस तरह कर लो, ये काम इस तरह कर लो, ठीक है। सो वो लोग ये नहीं कहते मुझे कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, वो मुझे बता रहे हैं कि आप में ये गलतियां हैं तो कोशिश करो कि ये निकाल दें। तो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। अगर एक इंसान अच्छा काम करता है, वो एक अच्छे राह पे जा रहा है, उसमें मिस्टेक्स हो रहे हैं उससे, तो आपने सिखाना है उनको कि हाँ इसको रिड्यूस कर दो, या ये गलती है पॉइंट आउट कर लो, इस पे काम कर लो, ये निकाल लो खुद से, तो आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। सो इसी तरह हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबको, ठीक है। जब आप अप्रिशिएशन देते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत खुश होता है और इसी की वजह से उनका जो इनकरेजमेंट का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इनकरेज होता है इससे, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप लोगों को एक क्वालिटी बता दूं कि लीडर्स की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि ये गलत है और ये सही है। वो हमेशा यही डिसाइड करता है कि ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ये इससे ज़्यादा अच्छा है, ये इससे ज़्यादा अच्छा। सो वो स्टेप बाय स्टेप अच्छाई को बेस में रखते हैं और सबको डिफाइन करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है। कहते हैं कि ये भी सही है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सही, ये और ज़्यादा सही, ये और ज़्यादा सही, ठीक है। सो इसी तरह आपने सबको अप्रिशिएट करना है और यही कहना है कि हाँ सब इक्वल थे, सब ठीक थे, लेकिन इसकी जो ये गलती थी तो ये निकाल दे तो और बेहतर बन सकते हैं, इससे बेहतर बन सकते हैं। आप गलत नहीं थे लेकिन आप में ये गलती थी और निकाल दे उनसे वो गलती, ठीक है। इसी तरह सबको करना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि हम उसको डेवलप कर सकें। स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और माशरे में जो भी बनते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट हो, लेकिन जो भी है सब के लिए ये बेहद ज़रूरी है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।